हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे फिजिक्स में पढ़ रहे थे। थ्योरी उन लोगों की कंप्लीट हो चुकी थी और कुछ टॉपिक एक दो बचे हुए वो हम बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद उनको हम डाल देंगे। न्यूमेरिकल्स आप लोग पढ़ रहे थे, आंकिक प्रश्न, जिसमें से आप लोगों ने थर्ड लेसन तक के न्यूमेरिकल पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। तो जब वीडियो देखा कि करें आपको कैसा लग रहा है, वीडियो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, अपना कम से कम नाम लिख के भेजा किया कीजिए, कहाँ से आप हैं, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, ये भेजा कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आप कहाँ से बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं। और जब आप कमेंट्स करते हैं तो हमें और अच्छा लगता है और आपके लिए कुछ और अच्छा करने की इच्छा होती है, तो इसलिए आप सभी कमेंट्स ज़रूर करेंगे। अब देखिए, तो पहले तो कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, उनको आपको बताना है कि सबसे पहला प्रश्न जिनका कमेंट्स में आपको उत्तर देना है। आप पहला प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या होता है, पहला। दूसरा, पहला सुना आप लोगों ने, बल का मात्रक क्या होता है, और दूसरा जो है उसमें बताना है कार्य का मात्रक क्या होता है, और 1 जूल बराबर कितने अर्ग के होता है। ये तीनों आंसर आपको देने हैं। नंबर 1 बल का मात्रक क्या होता है, कमेंट्स में बताएंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, और 1 जूल बराबर कितने अर्ग के होता है। इस सब आपको हमने थ्योरी में समझा लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वो जाके थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करें, जिससे उनको न्यूमेरिकल और अच्छे से समझ में आए। तो देखते हैं, आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम चालू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, वो भी 4th लेसन के, जिसका नाम है कार्य एवं ऊर्जा। तो इससे संबंधित सबसे पहले तो आपको बता दें फार्मूले, सूत्र। तो इनके सूत्र की बात करते हैं। सूत्र नंबर 1 है कि कार्य क्या होता है। कार्य, तो कार्य बराबर होता है, आपको पता है, बल गुणा, पहला फार्मूला है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, इसी को शॉर्ट में लिख दिया जाता है। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से प्रदर्शित करते हैं, और बल की दिशा में विस्थापन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, स्मॉल d हो जाएगा। ये होता है इसका फार्मूला। और मात्रक इसका जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, जूल होता है कार्य का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो पहला आपने पढ़ा, फिर इसके बाद दूसरा, यदि का बल क्या हो, बल और विस्थापन एक ही दिशा में ना हो, बल क्या करे, विस्थापन से थीटा कोण बनाता है। यदि बल तथा विस्थापन के बीच थीटा डिग्री कोण हो, कोण बने, तब कार्य जो होता है W बराबर वो होता है FD cos थीटा। तब कार्य W बराबर होता है F इंटू D cos थीटा के। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर फार्मूले की। देखिए, थर्ड नंबर बात करते हैं गतिज ऊर्जा के फार्मूला की। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा जो होता है उसको K से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और K बराबर होता है 1/2 mv², इतने, और ऊर्जा का मात्रक जूल। जहाँ जो K M है, जहाँ M का जो मान है, M और V, तो M क्या होता है, द्रव्यमान होता है, पिंड का द्रव्यमान है, और V जो है वो क्या है, पिंड का वेग है। पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद 3 नंबर में बात करते हैं 4 नंबर में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का फार्मूला होता है U, और U बराबर होता है mgh। M क्या है, M बराबर है द्रव्यमान, G क्या है, G बराबर है गुरुत्वीय त्वरण, और H क्या है, H बराबर है ऊंचाई, और इसका भी जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल होगा। इसके बाद 5 नंबर देखिए फार्मूला। जब हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग को खींचने पर उस पर क्या होता है, एक बल आरोपित होता है। ठीक है, अब उस बल की बात करते हैं। तो स्प्रिंग को खींचने पर उस पर उत्पन्न तनाव या बल,
स्प्रिंग को खींचने पर उस पर उत्पन्न तनाव या बल, F की बात करें तो F बराबर होता है K इंटू एक्स के, जहां K क्या होता है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। K बराबर क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक। यह स्प्रिंग का हो गया बल नियतांक। पांच के बाद बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की, 6 नंबर फार्मूले की। तो इसके बाद देखो कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि 1 जूल बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के होता है, 1 किलोवाट घंटा। खास बात ये है, ये आपको हर 9 से लेकर 12 तक हर जगह मिलेगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ या 10⁶ जूल के, यह होता है। वो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। इसके बाद देखिए 7 नंबर जो है वो कह रहा है शक्ति अथवा सामर्थ्य। शक्ति अथवा सामर्थ्य या पावर P बराबर एक तो होता है कार बटे समय, या P बराबर W/T के, P बराबर W/T के। एक तो ये हो गया। और दूसरे फार्मूले की यदि बात करें इसी की, तथा दूसरा जो होता है P बराबर, होते तो कई फार्मूले हैं लेकिन P बराबर एक होता है बल इंटू वेग, या P बराबर F इंटू वी। ये हो गए आपके इस चैप्टर में आवश्यक फार्मूले। अगर कुछ नए मिलेंगे तो उनको हम आपको बता देंगे, जो लिखना भूल गए होंगे इनको नोट कीजिए आप लोग। देखिए फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है कि एक वस्तु पर 20 किलोग्राम भार का बल आरोपित है। तो जो बल आपको दे रहा है वो दे रहा है 20 किलोग्राम भार, 20 किलोग्राम भार का बल दे रहा है। आपको हम पीछे बता चुके हैं कि जब 20 किलोग्राम भार दिया गया हो तो इसको हम किस में बदलते हैं, न्यूटन में। और न्यूटन में बदलने के लिए इसमें कितने का गुणा करते हैं, 9.8 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें कर देंगे जब 9.8 का गुणा, तो ये आंसर किस में बन जाएगा, न्यूटन में। इसको हमने न्यूटन में बदल दिया। इसके बाद आपसे कह रहा है कि विस्थापन जो है वो 5 मीटर का विस्थापन होता है। तो विस्थापन दे रहा है आपको, विस्थापन D बराबर वो दे रहा है 5 मीटर या 5.0 मीटर। आपसे कह रहा है किया गया कार्य ज्ञात किए, बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो निकालेंगे बल द्वारा कृत कार्य या किया गया कार्य। W बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, तो F इंटू D। F कितना दे रहा है, 20 गुणा 9.8 गुणा 5, 20 पंचे 100, और 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 9, 8 और 100 का मतलब 2 जीरो, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। दशमलव के बाद अगर कोई अंक नहीं दिया गया, केवल जीरो है, तो क्या होगा, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो जो W बराबर आया वो आ गया 980। और कार्य है, और कार्य का बच्चों मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है, जूल। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो गया जूल, इतने जूल आ गया। फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको प्रश्न स्क्रीन में दिख रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक कुली 25 किलोग्राम भार उठाता है।
तो जो भार मतलब वही बल, और किस में दे रहा है, किलोग्राम भार में। कितना दे रहा है, 25 किलोग्राम भार, 25 किलोग्राम भार। और बल किलोग्राम भार को आप न्यूटन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो फार्मूले में लगाते हैं वो न्यूटन में लगाते हैं, तो न्यूटन बदलने के लिए कितने गुणा करते हैं, 9.8 का। तो F आएगा 25 गुणा 9.8 न्यूटन। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है कुली भार को उठाता है और क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 15 मीटर जाता है, 15 मीटर जाता है। तो जो विस्थापन हो गया वो कितना हो गया, 15 मीटर। विस्थापन बराबर D बराबर है 15 मीटर। आपसे कह रहा है कुली द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। अब देखो समझो इसको, कुली ने क्या किया, बोझ को उठाया, खोपड़ी पे रखा है ऐसे। तो खोपड़ी पे जब रखेगा तो उसका किस तरफ होगा, ऊपर को बल लगा रहा है, बल किस तरफ, ऊपर की ओर, और चल ऐसे रहा है। समझ रहे हैं, बल ऊपर की ओर लगा रहा है और चल ऐसे रहा है। तो दोनों कितने अंश का कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री, 90 अंश का ये कोण बनेगा। तो बल तथा विस्थापन के बीच बना कोण कितना है, 90 अंश। तो बल तथा विस्थापन के बीच बना कोण जो थीटा है वो दे रहा है 90 डिग्री। आपसे कह रहा है कुली द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। कुली द्वारा कृत कार्य, तो कुली द्वारा जो कृत कार्य W है वो क्या होता है, कृत कार्य बराबर होता है या फिर D, और अगर कोण दिया गया है तो cos थीटा। क्लियर। F का मान आपको दे रहा है इतना 25, या आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि FD cos थीटा की जगह रखेंगे 90। और बच्चों याद रखना, आपको त्रिकोणमिति को पढ़ने को मिलेगा स्कूल में, या त्रिकोणमिति के ये मान कि cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0, तो इसकी जगह रख दिया 0। और 0 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 0 का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है, अर्थात 0। तो इसका जो मात्रक, इसका जो आंसर आएगा वो कुली द्वारा किया गया कार्य कितना है, 0 कार्य है, मतलब कोई भी उसके द्वारा कार्य किया नहीं गया, साइंस की दृष्टि से। समझ रहे हैं, तो नोट कीजिए दोनों प्रश्न। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न, तीसरे नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। तो जो आपको गतिज ऊर्जा दे रहा है, गतिज ऊर्जा, वो आपको K बराबर दे रहा है 400 जूल। ये हो गई इसकी गतिज ऊर्जा। और इसके बाद आपसे कह रहा है कि पिंड की उसकी गति ऊर्जा के विरुद्ध 25 न्यूटन का बल लगाने पर, तो जो बल दे रहा है वो दे रहा है आपको 25 न्यूटन का। बल F बराबर जो है वो है 25 न्यूटन। आप मात्रक से भी समझ सकते हैं कि न्यूटन बल का मात्रक, जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक। कह रहा है कि लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा, कितनी दूर जाकर रुक जाएगा, मतलब आपको क्या निकालना है, वेग निकालना है। एक पिंड जिसकी गति ऊर्जा 400 जूल है, पिंड पर उसकी गति ऊर्जा के विरुद्ध बल लगाया गया 25 न्यूटन का, तो वह कितनी दूर जाकर रुक जाएगा। डिस्टेंस निकालनी है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेग निकाल लेंगे। तो इससे अगर आप क्या निकालेंगे, बल दे रहा है, गति ऊर्जा दे रहा है, विस्थापन पूछ रहा है, गति ऊर्जा या यू ले लो सीधे, ऊर्जा दे रहा है या कार्य दे रहा है। तो कार्य या ऊर्जा बराबर क्या होता है, बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ऊर्जा कितनी हो गई 400 जूल, बल कितना हो गया 25, और विस्थापन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन यहाँ से जब निकालेंगे आप, तो बच्चों क्या पाएंगे कि ये 400 था, 25 विस्थापन के गुणा में था, तो इस तरफ 400 की तरफ किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 5 से बच्चों काट दो, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, बचा एक 0 तो 0 रख दिया। 5 से काटेंगे बच्चों 5 एक 5 25, 5 से भाग देंगे 8 में 5 एकम 5, 8 में 5 कम हो गया, कितने बचे 3, 3 इसको दिया 30,
5 का पहाड़ा पढ़ो 30 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 छका 30, क्या आ गया 16। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका आंसर क्या आएगा 16 मीटर। इसके बाद देखिए 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न, 4th नंबर। 4 नंबर प्रश्न में बच्चे आपसे कह रहा है एक वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाने पर, तो बल आपको दे रहा है 15 न्यूटन, बल F का मान जो दे रहा है वो है 15 न्यूटन के, 15 न्यूटन का बल लगा रहा है। और कह रहा है आपसे कि 15 न्यूटन का बल लगाने पर कौन सा है 4 नंबर, 5 नंबर है, 3 हो गया, अच्छा 4 नंबर। 15 न्यूटन का बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर आता है, तो विस्थापन दे रहा है बल की दिशा में विस्थापन जो है वो है 8 मीटर। और आपसे कह रहा है बल द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए, तो निकालेंगे बल द्वारा कृत कार्य, बल द्वारा कृत कार्य W बराबर होगा बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन D, क्योंकि ये विस्थापन ही क्या है D है। अब जब निकालेंगे इनके मान सॉल्व करेंगे तो W बराबर आएगा, बल का मान दे रहा है 15 और विस्थापन दे रहा है 8, तो W इक्वल आएगा 15 × 8 = 120 जूल। यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। किस नंबर 4 नंबर का। बात करते हैं आप 5 नंबर पे की। 5 नंबर प्रश्न में बच्चों कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, तो द्रव्यमान आपको दे रहा है 12 किलोग्राम, द्रव्यमान M बराबर 12 किलोग्राम kg। और कह रहा है कि 15 मीटर की ऊंचाई से गिरती है वह वस्तु, कितने मीटर की ऊंचाई से गिरती है 15 मीटर, तो ऊंचाई दे रहा है आपको h जो दे रहा है 15 मीटर दे रहा है, ऊंचाई h बराबर जो है वो 15 मीटर है। और आपसे कह रहा है कि 15 मीटर की ऊंचाई से वस्तु पर आरोपित बल एवं कृत कार्य की गणना कीजिए, जबकि जो त्वरण दे रहा है वो कितना दे रहा है गुरुत्वीय त्वरण G का मान दे रहा है 10, G बराबर भी आपको दे रहा है और ये दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण। अब आपसे कह रहा है क्या निकालना है, इस पर आरोपित बल निकालना है, तो बल क्या होगा द्रव्यमान ऊंचाई, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के, ये कितना दे रहा है 10, तो पहले निकालेंगे बल F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण है इसमें गुरुत्वीय त्वरण पढ़ चुके हो फर्स्ट लेसन में ही, तो द्रव्यमान M की जगह पे कितना रखेंगे 12 और गुरुत्वीय त्वरण की जगह 10, कितना हो गया 120 और बल का मात्रक बच्चों न्यूटन, तो हो गया 120 न्यूटन के। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि कृत कार्य की गणना कीजिए, तो निकालेंगे कार्य W बराबर क्या होता है बल इंटू विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ है ऊंचाई के बराबर, ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या होगी, अगर हम ऐसे चलना है तो विस्थापन हो जाएगा वही ऊंचाई। बल बच्चों कितना आया 120, बल का मान आया 120 और विस्थापन या ऊंचाई है 15 और 15 का 12 में गुणा करेंगे, तो देखो 0 में गुणा करेंगे 0, 15 दूनी 30 की 0, 15 एकम 15 और 3 हासिल थे 18, तो 1800 जूल इसकी हो गई क्या कृतकार, किया गया कार्य कितना हो गया 1200 इंटू देखिए कुछ 25 मीटर है विस्थापन, किताब में कितना दे रहा है 25 मीटर, तो यहाँ कितने गुणा करेंगे 25 का। अब कीजिए तो देखो 0 का 25 का 0 में 0, 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगा 50 में 5 और 25 एकम 25, 25 5 30, क्या आ जाएगा 3000 जूल। यह इसका आंसर हो गया, नोट कीजिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न,
6 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है 6 न्यूटन का बल एक पिंड पर लगाने से, कितना बल कह रहा है 6 न्यूटन, तो बल का मान रखेंगे, बल का मान या बल बराबर जो आपको दे रहा है F बराबर वो दे रहा है 6 न्यूटन। 6 न्यूटन का बल लगाने पर कह रहा है कि पिंड 60 अंश का कोण बनाता है, बनाते हुए तो जो कोण दे रहा है आपको थीटा का मान वो दे रहा है आपको 60 अंश, और वस्तु 6 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो जो विस्थापन है वो है आपका 6 मीटर। विस्थापन D बराबर दे रहा है, वह उसका मान दे रहा है आपको कितने मीटर विस्थापित होता है, 5 मीटर विस्थापित होता है। आपसे कह रहा है कि बल द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। बल द्वारा कृत कार्य, और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, अगर कोई कोण दे रहा है तो कॉस थीटा होता है। तो कृत कार्य W बराबर जो आएगा F की जगह रखेंगे 6, D की जगह रखेंगे 5 और कॉस 60, 6 पंचे 30 और बच्चों कॉस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। 2 से इसमें भाग देंगे, 15 दूनी 30, तो ये 15 आएगा, और 15 का 1 में जब गुणा करेंगे तो 15 आएगा, और कार का मात्रक होता है आपका जूल, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल। तो W इक्वल आ गया 15 जूल के, और यही बच्चों आपका आंसर है। इसके बाद बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक मशीन का सामर्थ्य 8 वाट है, जो सामर्थ्य दे रहा है, सामर्थ्य P बराबर दे रहा है 8 वाट के, ये हो गया सामर्थ्य। इसके बाद आपसे कह रहा है 8 वाट का सामर्थ्य, यह मशीन 45 सेकंड में कितना कार्य कर सकती है। तो 45 सेकंड में कितना कार्य करेगी, मतलब समय जो आपको दे रहा है T बराबर वो दे रहा है 45 सेकंड। अब आपको बच्चों जब हमने पहले फार्मूला लिखाया तो उसमें शक्ति या सामर्थ्य का जो आपको फार्मूला बताया है वो बताया था P बराबर W/T के। W क्या है कृतकार, यहाँ से W का यदि मान निकालेंगे तो क्या आएगा P इंटू T के। तो W इक्वल P की वैल्यू रखेंगे 8 वाट और T का मान रखेंगे 45 सेकेंड, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 45, 8 चौको 32, 32 और 4 36, तो कितना आ गया 360 जूल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 360 जूल के। ये हो गया 7 नंबर प्रश्न, नोट कीजिए। देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक मशीन 1 मिनट में, मतलब जो आपको समय दे रहा है ब्रैकेट में दे भी रहा है 60 सेकेंड, तो T बराबर दे रहा है 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितने के होता है 60 सेकेंड के, तो समय हो गया 60 सेकेंड, और इतने में वह 1,20,000 जूल कार्य करता है। जो कार्य आपको दे रहा है W बराबर वो 1,20,000 इतने जूल कार्य है। आपसे कह रहा है शक्ति अथवा सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, तो निकालेंगे सामर्थ्य P बराबर क्या होगा W/T, ये फार्मूला होता है। वैल्यू जब पुट करेंगे आप तो पाएंगे कि P इक्वल होगा, W की वैल्यू रखेंगे 1,20,000 और नीचे दे रहा है 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 2 बार जाएगा और 2 कितना आ जाएगा 2000, और शक्ति का मात्रक या सामर्थ्य का मात्रक वाट, तो इसका जो मान आया वो आ गया 2000 वाट के। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। देखो 8 नंबर प्रश्न ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपके 27 क्वेश्चन है, तो आपको अन्य 2 वीडियो और डाल के और ये 17 नंबर जितने क्वेश्चन है पूरे 27 वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में सुविधा रहे। एक साथ डालेंगे तो आपका भी मन कम लगेगा, लेकिन आपसे शुरुआत में जो प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों का उत्तर देना है, और वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना है। क्लियर? इतनी मेहनत से बना रहे हैं आप, कम से कम ये तो बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, तो कमेंट से ज़रूर किया कीजिए, नोट कीजिए।